Today we are going to discuss about menopause and bone health. So उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेनोपॉज आखिर होता क्या है। तो उन लेडीज़ को जिनको नहीं मालूम कि मेनोपॉज होता क्यों है, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेनोपॉज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज एक बहुत ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब कि इट्स द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर आपकी ओवरीज जो हार्मोन्स अब तक रिलीज़ कर रही थी वो धीरे धीरे रिलीज़ करना बंद कर देती है। आपकी ओवरीज श्रिंक हो जाती हैं और दे नो लॉन्गर प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये हमारे लिए आज तक प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रहे हैं। जैसे कि ये विमेन के लिए एक बून है कि वो 50 to 55 इयर्स की एज तक इस तरह के हार्मोन्स इंजॉय करती हैं जो कि नेचुरली उनकी हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, उनकी बोन्स को प्रोटेक्शन देता है। तो जब ये हार्मोन्स बनने बॉडी में बंद होने लगते हैं, यानी कि पेरीमेनोपॉज के टाइम पर कुछ सटल सिम्टम्स वुमेन फेस कर सकती है और उसमें उनको हॉट फ्लैशेस, स्किन ड्राइनेस, वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना, इस तरह के सब सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लेडीज़ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें उनको यूरिन की अर्ज होने पे एक जो होल्डिंग पावर होती है वो नहीं रहती है और यूरिन लीक हो जाता है। ये सब इसलिए होता है बिकॉज एस्ट्रोजन के डिक्लाइन होने पर जो यूरेथ्रा की मसल्स होती हैं वो भी स्लगिश होती हैं। तो होता क्या है, एस्ट्रोजन जब गिरता है बॉडी में तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, लूज़ होके लटकने लगती हैं, जैसे कि एक सेल्यूलाइट जैसा दिखता है। तो अब आपको यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एस्ट्रोजन की कमी से आपकी मसल्स इस तरह से हो रही हैं तो नेचुरली अब आपको अपनी मसल्स के लिए कुछ करना है। सेक्स ड्राइव भी लूज़ होने लगती है। वेजाइनल ड्राइनेस होने की वजह से जो यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं वो भी अकर हो सकते हैं। तो अभी हमें इस बारे में डिस्कस करना है कि मेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते बोन्स की हेल्थ के लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि विमेन की बोन्स जो हैं वो मेनोपॉज के बाद भी एकदम स्ट्रॉन्ग रहें। बहुत सारे लोग, सभी विमेन ये सोचती हैं कि जो बोन्स होती हैं वो सिर्फ कैल्शियम की कमी होने से वीक पड़ जाती हैं, जबकि ये मिथ है। बोन्स जो होती हैं वो सिर्फ कैल्शियम की बनी हुई नहीं होती हैं। बोन्स हमारी 35% प्रोटीन से बनती हैं, जिसमें मोस्टली कोलाजन होता है और 85% तो उसमें फॉस्फोरस होता है और बहुत सारे माइक्रो मिनरल से बोन बनती है, जिसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स हैं जैसे कि बोरोन, मैग्नीशियम। सो बोन के लिए हमारे को सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे पास जितनी भी ये लेडीज़ अप्रोच करती हैं मेनोपॉज के टाइम पर, तो 99.9% जो लेडीज़ होती हैं वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खा रही होती हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स अगर आप इस तरह से खाएंगी तो आपका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह से जो कैल्शियम होता है वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और आपकी हार्ट की आर्टरीज़ में जाके जमता है, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो सकती है। आपके जॉइंट्स हार्ड हो सकते हैं, वहाँ पर जाके कैल्सिफिकेशन हो सकती है। तो सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पर फोकस नहीं होना चाहिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए और किन को फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। कैल्शियम आपको आराम से डाइट से मिल जाता है। विटामिन K2 का काम है बोन्स को सॉलिड और हार्ड बनाने का, और विटामिन D3 ब्लड में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और विटामिन K2 उसे बोन तक पहुंचाने का काम करता है। उसके साथ बोन को मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरोन ऐसे ट्रेस मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लोग सिर्फ कैल्शियम पर फोकस करते हैं बोन के लिए, जबकि 85% फॉस्फोरस होता है बोन के अंदर, और जंक फूड खाने से फॉस्फोरस डिप्लीट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हैं, फिज़ी ड्रिंक्स लेती हैं, तो उस तरह से आपका फॉस्फोरस जो है वो बॉडी से डिप्लीट करता है। विटामिन K2 के लिए आप हरी सब्जियां खा सकती हैं और फर्मेंटेड सोयाबीन्स का एक नेटो आता है जो जापानीज़ काफ़ी रिलाई करते हैं इस पर,
और एक सौरक्रॉट बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन K2 की पूर्ति के लिए। सौरक्रॉट की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोन वीक क्यों होती है। आप सबसे पहले कुछ चेकलिस्ट बनाइए। नंबर 1 कि आप कहीं मेडिकेशंस तो नहीं ले रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि स्टैटिन्स जो है वो कैल्शियम डिप्लीट करती है आपकी बोन से। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में K2 एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर आप एंटासिड्स लेते हैं तो भी आपका जो है बोन बहुत ज़्यादा पोरस होता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होने का पूरा चांस बना रहता है। K2 एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपका नंबर 1 ये चेकलिस्ट है कि आप कहीं इस तरह की मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस तरह की मेडिकेशंस ले रहे हैं तो बोन के लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर आप कैल्शियम भरपूर ले भी रहे हैं डाइट से, लेकिन जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब तक वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मसल्स पर या बोन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक बोन जो है वो नए सेल्स नहीं बनाएगी। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आप पेरीमेनोपॉज के टाइम पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करें। 30 से 40 मिनट की रोज़ वॉक होनी चाहिए। अगर आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करेंगे तभी आपको डाइट से विटामिन K2, कैल्शियम ये सब आपकी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाएगा। विटामिन K2 जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन है तो आप MK7 टाइप का सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आप सप्लीमेंट कंसिडर कर रहे हैं। MK4 से ज़्यादा अच्छा MK7 है क्योंकि एक नेचुरल फॉर्म है। अब जहाँ एक्सरसाइज की बात आई है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लेडीज़ जो हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लगती हैं। यहाँ पर एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी बचना बहुत ज़रूरी होता है। किस टाइप की एक्सरसाइजेज आपको मेनोपॉज तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, इसके लिए मैं एक नई वीडियो डालूँगी जिसमें मैं सारा सेट ऑफ एक्सरसाइजेज बताऊँगी फॉर मेनोपॉजल वुमेन। अब जिन लेडीज़ को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकायत रहती है, जैसे कि उनका यूरिन कहीं पर भी लीक हो जाता है छींक मारते वक्त या फिर ज़ोर से हंसते वक्त, इस तरह से अगर उनको प्रॉब्लम रहती है तो वो कीगल एक्सरसाइजेस कंसिडर कर सकती हैं। कीगल एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़्यादा इजी हैं। आपको अपने वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज इफ़ यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर यूरिन। तो इस तरह से ये कीगल एक्सरसाइजेस आप हर रोज़ कहीं पे भी बैठे हुए आराम से कर सकती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोजन हमारी ब्लड वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी बोन की डेंसिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जब लो एस्ट्रोजन होता है बॉडी में तो उसको डाइट से सप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एस्ट्रोजन जब लो होता है उसके लिए आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जो मैंने स्पेशल मेनोपॉज के ऊपर पोस्ट की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्प करे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आई विल मीट यू विद द न्यू वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।